दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस होली के मौके के ऊपर मैं आपके साथ एक मोटिवेटेड और एनर्जी वाली एक कहानी लेके आया हूँ। ये कहानी आपके जीवन में एक उमंग भर देगी, एक ऊर्जा भर देगी और आप फिर से अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। दोस्तों, ये तो आपने सुना है कि बहुत सारे लोग अपना जीवन शून्य से शुरू करते हैं, जीरो से शुरू करते हैं और शीर्ष तक पहुंच जाते हैं, एक मुकाम तक पहुंच जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में हम सुना है, पढ़ा है, हमारे आसपास भी ऐसे लोग देखने को मिलते हैं। और उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शून्य से शुरू करते हैं और शीर्ष तक पहुंच जाते हैं और शीर्ष से फिर शून्य पर आ जाते हैं, मतलब फिर एक मुकाम पाने के बाद फिर जीरो पर पहुंच जाते हैं। ऐसी भी कहानियां हम लोग आसपास देखते हैं कि जिन लोगों की किसी समय बहुत चढ़ाई थी, वो आज उस मुकाम को किसी कारण से उनसे छूट चुका है। तो जो लोग शून्य से शीर्ष तक पहुंचते हैं वो एक नायक होते हैं, उनकी एक मिसाल होती है। और जो लोग शून्य से शीर्ष और शीर्ष से शून्य तक आते हैं वो भी लोगों के लिए एक मिसाल बनते हैं। लेकिन सबसे बड़ा महानायक वो होता है जो जब शून्य पर होता है और शीर्ष पर पहुंचता है और शीर्ष से जब फिर शून्य पर आता है और जब फिर शून्य पर आने पे उसने दोबारा फिर मेहनत करके शीर्ष तक पहुंचता है। ऐसे लोग महानायक कहलाते हैं। तो आज मैं उसी महानायक की बात आपसे करूंगा जिसने अपने जीवन को शून्य से शुरू किया और शून्य से शुरू करके शीर्ष तक पहुंचा, लोगों के दिलों में जगह बनाई, लोगों को अपना दीवाना बनाया और फिर शीर्ष से ऐसा मौसम आया, ऐसा माहौल आया कि वो फिर शून्य पर पहुंच गया और उसका बैंक अकाउंट जीरो हो गया और उसका घर बैंक के पास गिरवी पड़ा था और वो दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया। लेकिन जिस एज में वो जाके शून्य पर पहुंचा, उस एज में बहुत सारे लोग अपनी हिम्मत हार देते हैं और कुछ लोगों को तो बीमारियां पकड़ लेती हैं। लेकिन 58 साल की उम्र में उस इंसान ने फिर से संघर्ष शुरू किया और फिर से शून्य से शीर्ष तक पहुंचा और लोगों के दिलों में मिसाल बनाई, जगह बनाई। जी हाँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ हमारे भारत के ऐसे अभिनेता जिन्होंने ये हर मौसम देखा, शून्य, शीर्ष और फिर शून्य और फिर शून्य और फिर शीर्ष का। वो है हमारे अभिनेता अमिताभ बच्चन। सदी के महानायक के नाम से जाने वाले ये अमिताभ बच्चन ने जीवन कहीं उनका सरल नहीं रहा। काफ़ी कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ा। एक फिल्म पाने के लिए, एक जीवन में एक अच्छा मुकाम पाने के लिए उन्होंने कई बार रिजेक्शन का सामना किया। और जब वो उस मुकाम पर पहुंचे और उनको लगा कि अब क्यों ना अपनी प्रोडक्शन कंपनी खोली जाए, उनमें वो बहुत कुछ अच्छा नहीं कर पाए, जिसके कारण उनकी फिल्में फ्लॉप होती गईं और वो जीरो पर आती गई। लेकिन जब वो जीरो पर आए तो उन्होंने देखा कि अगर अभी ना उठा तो फिर कभी उठ नहीं पाऊंगा। तो उन्होंने अपने दोस्त यश चोपड़ा से बात की और कहा कि तुम्हारा बेटा एक फिल्म बना रहा है, उसमें एक ऐसे किरदार की ज़रूरत है जो मेरे को सूट करेगा। तो यश चोपड़ा ने अपनी बेटी को कहा कि इस फिल्म में तुम अमिताभ बच्चन को लो जो इस फिल्म में एक अच्छा रोल प्ले करेंगे। और उनके बेटे ने उनकी बात मानी और ये फिल्म मोहब्बतें अमिताभ बच्चन को मिली। मोहब्बतें फिल्म का रोल हमने उनका देखा है और उन्होंने तब से ऐसी उछाल मारी और आगे बढ़ते गए और उस एज में संघर्ष करके अपनी जगह फिर से बनाकर, जब सलमान खान, शाहरुख खान का दौर था, उस दौर में अमिताभ बच्चन ने अपनी फिर से जगह बनाई, लोगों के दिलों में जगह बनाई और वो मुकाम हासिल किया। तो इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन कभी आपकी उम्र, कभी आपके हालात आपको मायूस या मजबूर नहीं कर सकते कि आप जीवन में वो मुकाम दोबारा हासिल ना कर सके। हम सब लोग बहुत बार चलते हैं, बहुत बार गिरते हैं, बहुत बार उठते हैं और फिर कई बार गिरते हैं। जैसे बच्चा जब चलना शुरू करता है तो वो कई बार गिरता है, तो जब वो कई बार गिरता है तो गिरने के बाद उसका मोरल डाउन नहीं होता, वो फिर से खड़ा होने की कोशिश करता है और फिर चलता है। जब एक बच्चा ये बात जानता है कि हमें कभी हार नहीं माननी, जिसको ये भी समझ नहीं है कि वो कर क्यों रहा है ये चीज़, लेकिन उसको अंदर से एक जिद है कि नहीं, मैं गिर गया, अब मैं दोबारा चल के दिखाऊंगा और मम्मी पापा के चेहरे पे खुशी आएगी,
तो वो बच्चा 2 साल का 1.5 साल का इतनी मेहनत करता है। हम लोग तो कितना ऐसा माहौल देख चुके हैं, कितनी बार हम गिरे हैं, उठे हैं, चले हैं, फिर गिरे हैं। तो जब हम दोबारा गिरे हैं, एक शीर्ष पर पहुंचने के बाद फिर जीरो पर आए हैं, तो मायूस ना होइए। मेरी इस कहानी को सुनकर अपने आप को मोटिवेट करिए। आपकी एज कुछ भी हो, कोई भी उम्र हो, उसकी परवाह मत करिए। जीवन का हर पल जीने वाला है, एंजॉय करने वाला है। हम इस जीवन में एक रोल प्ले कर रहे हैं जिसमें हमारी ड्यूटी है कि हम समाज के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ ऐसा करें जिससे लोगों का फ़ायदा हो और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। दोस्तों, मेरी ये वीडियो देखकर आपको अच्छा लगा होगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आप भी अपने आप को मोटिवेट करेंगे। और अगर आप भी कहीं शीर्ष से शून्य पर पहुंच चुके हैं, जहाँ आपको लगता है कि अभी आप उस कंडीशन में नहीं है कि आप शीर्ष पर पहुंच पाएं, तो हिम्मत ना हारें, अपनी उम्र को ना देखें। आप हमेशा जवान रहोगे अगर आप मेहनत करते रहोगे और अपने आप को बुलंद रखोगे। एक गुरदास मान का गाना है, दिल होना चाहिए जवान, उम्र चिक्की रखिया। तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर आपका दिल जवान है तो आप में हौसला भी होगा, ऊर्जा भी होगी, उमंग भी होगी और आप अपना टारगेट किसी भी उम्र में कभी भी पूरा कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी मिसालें हैं जिनको हम जानते हैं, चाहे वो एडिसन हो, चाहे वो KFC के ओनर हों। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपनी 60 साल की उम्र के बाद बुलंदियां हासिल की, हिम्मत नहीं हारी। तो बने रहिए मेरे साथ, अच्छी अच्छी वीडियो देखते रहिए, अपने आप को मोटिवेट करते रहिए और अपने जीवन का वो मुकाम हासिल करिए जो आपने कभी सपने में सोचा था। और तब तक ना रुकिए, तब तक ना डरिए जब तक आप उसको पा ना लें। तो कभी भी ये डर मन में नहीं रखना, आगे बढ़ते रहना है। मैं आपका विक्रांत राय, कल आपको फिर मिलूंगा। धन्यवाद, बाय, हैप्पी होली।